हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपके असाइनमेंट्स आपको 10 तारीख को मिल गए थे। आपके असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कि हाँ जी 10 तारीख को क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए थे आपकी साइट पे एंड आपको टाइम दे दिया गया था जो आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उस सब के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपडेट है चैनल पे, आप वो सब देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो अपलोड कैसे करने हैं उसके रिगार्डिंग बनाई गई है। इस वीडियो में आप यहाँ देख सकते हो, मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट ओपन कर ली है एंड आप यहाँ नीचे आओगे तो लिखा हुआ आ रहा है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट पेपर वाइज विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई 2021। अपलोड योर आंसर शीट अकॉर्डिंग टू द डेट गिवन ऑन एडमिशन टिकट या फिर डेट शीट। इन्होंने यहाँ पर भी बोल दिया कि प्लीज़ आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसी के ही पेपर के जो आंसर्स हैं, जो PDF है वो आप उसमें अपलोड करो, ये नहीं कि गलत कर दो। इन केस गलत कर भी देते हो तो मैंने ABE गाइडलाइंस वाली वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर गलत कर देते हो तो क्या करना है। आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख लो। अब बात आती है आपके ABE आंसर शीट को अपलोड करने की। टुडे इज़ 15 जुलाई और मॉर्निंग में ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग जब भी आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो आप आराम से इसको अपना अपलोड कर दो। टाइमिंग मैंने ABE गाइडलाइंस वाली वीडियो में भी बताई थी, 11:45 PM दे रखी है कि रात के 12 बजे मतलब 16 तारीख लगने से 15 मिनट पहले पहले पूरे दिन में कभी भी आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। ये जो ऑप्शन था 12 बजे ही आपकी साइट पे आ चुका था जब 15 तारीख लगी थी तब। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब आंसर शीट अपलोड करनी कैसे है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। ABE लॉगिन फॉर आंसर शीट अपलोड लिखा हुआ है, इस साइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन आपका यहाँ पे वो पोर्टल ओपन हुआ है जिससे आप बारकोड और सोल रोल नंबर और ये जो नंबर्स हैं इसको ऐड करके आप अपना लॉगिन करते हो। मैं आपको ये लॉगिन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने जो रोल नंबर एंड बारकोड था उससे लॉगिन कर लिया है। इससे ऊपर जो है स्टूडेंट का नेम और उसका एग्ज़ाम रोल नंबर एंड सोल रोल नंबर शो हो रहा है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। अब बात आती है आपका जो आंसर शीट्स आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि आप लोगों को अपनी आंसर शीट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखकर अपलोड करनी है साइट पर। अब इसका मतलब आप ये बोलोगे कि अरे कोई और सी साइट तो इन्होंने ओपन मतलब कोई और से क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो तो ओपन कर ही नहीं रखा, तो फिर इन्होंने ये बात क्यों बोली है? ये इसलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या फिर अभी अपने घर पे नहीं है, कहीं और हैं या उनको कहीं ट्रैवल करना था। इस वजह से उन बच्चों ने अपने असाइनमेंट्स को 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को साथ में बनाकर PDF बनाकर रख ली है। तो उस चीज़ को मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है कि आप अपनी PDF के नीचे उस सब्जेक्ट का नेम 100% लिखिए ही लिखिए। ठीक है, अब आपको आंसर शीट अपलोड कैसे करनी है उसका डेमो सबसे बेटर ये है कि जहाँ पर सिलेक्ट PDF फाइल फॉर अपलोड लिखा आ रहा है, अब नीचे अपलोड जो आपका पेपर कोड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उन्होंने वो भी लिख दिया है, फिर भी आप अपनी आंसर शीट अपलोड गलत करोगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। इस वजह से वो भी यही बोलेंगे कि भाई जब हमने सारी चीज़ें यहाँ बोल दी थी तो फिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करी है आप लोगों ने। तो अब आप लोग सेलेक्ट PDF फाइल फॉर अपलोड पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपका PDF के लिए फाइल मैनेजर ओपन होगा। फाइल मैनेजर में ओपन होने के बाद डिवाइस स्टोरेज और SD कार्ड स्टोरेज जिसमें भी आपकी PDF है, डॉक्यूमेंट्स में, डिवाइस स्टोरेज में या व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में, किसी में भी आप उसमें जाना, अपनी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना एंड देन क्लिक करते ही आपका ये जो पूरा का पूरा ये सारा PDF फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे आप लोगों को इतना सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये कर चुके हो। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपना खुद नहीं करा था जिन्होंने, लेकिन इस बार उनको खुद करना पड़ा है, कुछ मजबूरी है उन लोगों की। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये जो वीडियो है बना दी है। आप इसको देख के अपनी जो भी PDF फाइल है, मान लीजिए एक ऑनर्स के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट की मैंने ID लॉगिन कर रखी है। आज इस बच्चे को पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जो इसका CC कोर कोर्स है, उसके सब्जेक्ट का जो पेपर है वो अपलोड करना है। बाकी आप नीचे देख सकते हो कि नीचे बिल्कुल भी आपके जो इसके जो बाकी पेपर हैं उसके लिए इन्होंने जो लिंक है वो ओपन नहीं करा है। इसलिए ही नहीं करा है क्योंकि वो बच्चे का 16, 18, 19, 20 ऐसे करके अपलोड होगा। तो वो उसी दिन मॉर्निंग मतलब जैसे ही 12 बजेंगे तो वो इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो मैं अगेन यही वाली बात रिपीट करूँगी कि आप अपनी सेलेक्ट फाइल PDF फाइल पर जब अपलोड करो तो उसमें अगर आपने जितने भी PDF फाइल्स हों आपकी, हर बच्चे के मोबाइल में इस टाइम बहुत सारी PDF फाइल होंगी क्योंकि बच्चे आंसर्स वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सारे PDF से भी कर रहे हैं। तो बच्चे प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से अपनी PDF फाइल को अपलोड करना। अगर नहीं गलत हो जाती है, मान लो कि मैंने ये फाइल अपलोड करनी थी, मेरे से ये गलत हो गई, मेरे से पॉलिटिकल प्रोसेस की जगह ग्लोबल पॉलिटिक्स की फ़ाइल अपलोड हो गई, तो मेरे पास उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। मतलब जैसे मैं इसको अपलोड करूँगी तो साइड में मेरे पास री अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपनी जैसे ही फाइल अपलोड करूँगी बराबर में, जैसे सेलेक्ट PDF है ना, इसी के बराबर में री अपलोड का ऑप्शन वो 100% मुझे देंगे कि भाई देख ले बच्चा, उसने सही फाइल अपलोड करी भी है या नहीं करी है। अब आप ये देखोगे कैसे कि आपकी फ़ाइल सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है। फ़ाइल अपलोड करने के बाद आप अगेन इस पेज पर आ जाओगे, जब वो अपलोड हो जाएगी तो आप अगेन सेलेक्ट PDF फाइल पर ही क्लिक करके उसको देख सकते हो कि हाँ ठीक है, मेरी ये फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके लिए री अपलोड अगर करनी है कि जैसे मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स की कर दी थी यहाँ पर उस बच्चे की, या फिर मान लो ये मेरा ही है, ठीक है। सो जब मैंने यहाँ पे कर दी तो अब मैं जल्दी से री अपलोड पर क्लिक करूँगी, वहाँ पर अपना रीज़न लिखूँगी कि भाई नेटवर्क इश्यूज़ थे या मोबाइल हैंग था या फिर मेरी खुद की गलती की वजह से मैंने फ़ाइल अपनी जो है अपलोड कर दी थी और अब मुझे दूसरी फ़ाइल अपलोड करनी है। तो जैसे ही मेरा मैसेज वहाँ पहुँचेगा, मुझे री अपलोड के लिए अगेन बोल दिया जाएगा कि भाई आप अपना री अपलोड पे क्लिक करो और अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दो। बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि मैम हमारा हो नहीं पाया, मैम क्या करें, टाइम कम है, ये है वो है। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन अगर आपके मोबाइल से नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन साइबर कैफ़े रहता है। ठीक है, साइबर कैफ़े का ये रहता है कि उनका वाईफाई होता है लैपटॉप से, वो अपना उनका मतलब जल्दी कवर हो जाता है। तो इस वजह से मैं बाकी बच्चों को यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है तो आप साइबर कैफ़े से जाके करवा लो। सो अगर आपका नहीं होता है तो आप साइबर कैफ़े से करवा लेना। इन केस साइबर कैफ़े भी आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में या टेलीग्राम में या मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिन बच्चों के पास है, उनके कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, कोई भी उनका फ्रेंड है, अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी टाइम पर ही फाइल जो है अपलोड हो जाए। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, एक सब्जेक्ट रह जाएगा तो बैक आ जाएगी और फिर आप उसको 3rd ईयर में दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में अब कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।